हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं सबसे पहले गर्मी से, क्योंकि देखिए गर्मी का हाल कुछ इस तरीके से है। कोई कहीं और कोई कहीं मतलब लेटा हुआ है इस समय, और सारे लोग एक ही रूम में रह रहे हैं ना, क्योंकि एक ही रूम में एसी है, तो फिर एक ही रूम में अभी सारे लोग रह रहे हैं और 16 पर एसी चल रहा है और फिर भी लग रहा है कि बिल्कुल काम नहीं कर रहा है एसी। एकदम हाल बेहाल है। तो आप लोग भी प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग के यहाँ गर्मी का क्या टेम्परेचर है। पता नहीं भगवान कब दया करेंगे, कब बारिश करेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। और मेरा हाल तो कुछ ऐसे ही बेहाल हुआ है। हस्बैंड को देखिए, बेचारे इधर उधर बेचैन हो रहे हैं, किधर जाएं क्या करें। एक ही रूम में फंसे हुए हैं, कहीं ना आना हो रहा है ना कहीं जाना। जो इंसान हमेशा बाहर रहे, घूमे फिरे, उसको अगर एक रूम में कैद करके रख दिया जाए तो फिर हाल तो ख़राब ही होगा। और चलिए आपको किचन में ले चलते हैं, क्योंकि किचन तो चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे जाड़ा, वो नहीं छूटने वाला। और ये दीपा आई हुई थी, तो दीपा के चाचा ने कहा कि प्याज की पकौड़ी खाने का मन कर रहा है। तो मैं तो गुस्सा आ गई थी कि भाई इतनी गर्मी में तो मैं नहीं बनाऊंगी। तो दीपा बोली कि नहीं, मैं बनाती हूँ आज प्याज की पकौड़ी। अच्छा तो नहीं लग रहा था कि बेटियों से किचन में काम करवाया जाए, लेकिन ये बोली कि नहीं आज मैं ही बनाऊंगी। तो मैंने भी बोला कि चलो ठीक है, क्योंकि ना प्याज की पकौड़ी मुझसे बनती नहीं है। सारा मटेरियल सब कुछ मैं तैयार कर दूंगी, पर पता नहीं क्यों जो ये कढ़ाई में इस तरीके से, ये देखिए कितना सुंदर पकौड़ी हुआ है। तो बस यही मुझसे नहीं होता। और इतनी गर्मी है, देखिए चाय भी बन रहा है। आप लोग भी सोचेंगे कि गर्मी भी है और चाय भी पी रहे हैं। और इधर मैं शाम के डिनर की भी तैयारी कर रही हूँ। तो शाम के डिनर में मैं नेनुआ बनाऊंगी, क्योंकि गर्मी है तो मसाला खाना है नहीं, मसाला नहीं खाया जाएगा। और कल ही अभी पनीर ये सब खाया गया था, मसाले वाली सब्जी, तो आज बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और आजकल मेरा ब्लॉग शाम को ही आ रहा है, क्योंकि दिन में इतना काम हो रहा है और गर्मी की वजह से मैं शूट कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो जो भी थोड़ा मोड़ा हो रहा है मैं शाम को ही बना पा रही हूँ। तो यहाँ मैंने सब्जी भी कट कर दी है। और यहाँ दीपा पकौड़ी जब तक बना रही थी तो सोचा कि अकेली बेचारी गर्मी में क्या करेगी, तो मैं भी कुछ कुछ काम करती रहती हूँ, उसका भी मन लगा रहेगा और बातें भी होती रहेंगी। तो सब्ज़ी मेरी यहाँ कट गई थी। और इसी के साथ साथ मैंने सोचा कि आटा वाटा भी सब लगा लेती हूँ। तो फाइनली इतनी। और आज आप लोग के लिए एक सरप्राइज़ है, जो थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि क्या सरप्राइज़ है। वो हस्बैंड के लिए है और आप लोग के लिए भी है। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में, और ब्लॉग को प्लीज़ बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, कंटिन्यू। ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो अभी फ़िलहाल ये सारा काम हो जाता है, उसके बाद मैं चलूँगी और आप लोग भी देखिएगा कि क्या सरप्राइज़ है हस्बैंड के लिए। और चोरी चोरी वाला सरप्राइज़ है, देखते हैं वो खुश होते हैं कि नाराज़ होते हैं, ये तो पता नहीं क्या होगा। तो यहाँ मेरा सब्जी काटना और आटा गूँथना सब हो चुका था और पकौड़ी बन गई थी, तो उसके साथ चटनी तो ज़रूरी ही है। तो यहाँ दीपा चटनी पीस रही थी और ये देखिए यहाँ मैंने सब्जी भी छौंका लगा दिया। मुझे लगा कि सब लोग पकौड़ी जैसे मतलब जब तक खाएगा तब तक मेरी सब्जी भी तैयार हो जाएगी। ये सारे काम हो जाते हैं ना, तो फिर निश्चिंत हो जाते, क्योंकि शाम को मुझे मंदिर भी जाना होता है। तो इसीलिए मैंने सब्जी वब्जी सब छौंक दिया कि फिर आने के बाद सिर्फ रोटी बनाना होगा, क्योंकि इतनी गर्मी है ना कि बार बार एक साथ में सारा काम नहीं किया जा सकता है। और यहाँ देखिए, यहाँ लोग सब लोग मज़े से पकौड़ी खा रहा था, तो मैंने वहीं आके मैं बोल रही थी, तो हस्बैंड हंस रहे थे कि सारे लोग यहाँ बैठ के आराम से पकौड़ी खा रही हूँ, मैं गर्मी में वहाँ पे किचन में काम कर रही हूँ। तो किसी ने मुझे बुलाया भी नहीं, तो सब लोग कह रहे थे अरे पकौड़ी ठंडी हो जाती, इसीलिए सब लोग खा लिए। और पकौड़ी सच में इतनी टेस्टी बनी थी ना कि क्या ही कहा जाए। सब ने खूब मज़े लेके खाया और सबको पकौड़ी कम भी पड़ गई थी। तो इसीलिए हुआ कि अगली बार पकौड़ी बनेगी तो इससे ज़्यादा की बनेगी। और सच में पकौड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, मुझे तो बहुत कम ही मिला था। और उसके बाद पकौड़ी कड़ी खाने के बाद सब लोग एकदम रिलैक्स बैठा हुआ था। और यहाँ देखिए बाप बेटी की मस्ती चल रही है खाने के बाद। ये लोग जब भी ऐसे ही फ्री होते हैं ना, तो आपस में इसी तरह मतलब हंसी मजाक सब चलता रहता है। और उसके बाद से हम लोग जाएंगे अब मंदिर शाम को दर्शन करने के लिए। और यहाँ मैं अपने आप को हाल दिखा रही थी कि देखिए क्या हाल हुआ है। गर्मी इतनी है ना कि फिर एसी का कुछ भी मतलब नहीं हो रहा। गुस्सा आ रहा था मुझे, मैं बोल रही थी कि सबने पकौड़ी खा लिया, अब मुझे खाने के लिए लोग कह रहे थे, मेरा खाने का मन भी नहीं कर रहा था क्योंकि पकौड़ी ठंडी हो गई थी। और यहाँ हम लोग निकल चुके थे दर्शन करने के लिए तैयार वार होके, जो कि मेरा डेली का रूटीन है, मंदिर जाना ही होता है दर्शन करने। और आपको आज दिखाती हूँ बाहर से व्यू। तो ये देखिए बाहर का मंदिर का व्यू कुछ ऐसा है, गंगा जी के किनारे ये मंदिर है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगता है। इतना ठंडा मतलब यहाँ आते ही ना, यहाँ का मौसम ही चेंज हो जाता है, बस लगता है कि बस यहीं पे बैठा जाए। घर जाने का तो मन ही नहीं करता है, लेकिन क्या किया जाए, घर तो जाना ही होगा। तो पहले हम लोग हाथ तो धो लेते हैं, उसके बाद चलते हैं दर्शन करने के लिए।
तो आज था बड़ा मंगलवार, तो हम लोग चले गए थे पहले हनुमान जी का दर्शन पूजा करने के लिए और जो प्रसाद होता है चढ़ाने के लिए। तो वही मैं आपको यहाँ दिखा रही थी कि देखिए ये हनुमान जी, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। क्या होता है कि रोज़ रोज़ वीडियो लेके बनाना ये सब करना अच्छा नहीं लगता। मंदिर में जाइए तो फिर शांति से पूजा करिए, यही अच्छा लगता है। रोज़ कैमरा लेके अगर मैं शूट करने लगूँगी तो फिर अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि जाते हैं हम लोग मंदिर में पूजा करने, तो ब्लॉग रोज़ रोज़ नहीं बनाया जा सकता। तो मैं कभी कभार आप लोग को दिखा देती हूँ। तो वही मैं यहाँ दिखा रही थी। तो यहाँ हम लोग का पूजा वूजा हो गया था। अब मैं चलूँगी शंकर जी को जल चढ़ाने, जो कि मेरा डेली का रूटीन है। इसके पहले वाले ब्लॉग में मैंने आप लोग को दिखाया ही है वहाँ का मंदिर और शिव जी को। तो रोज़ रोज़ नहीं हो पाता है पॉसिबल। तो बाहर से कुछ मैं दिखा देती हूँ। मंदिर का व्यू कुछ इस तरीके से है, और इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि वहाँ से आने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। तो ये मंदिर का व्यू है, बहुत ही अच्छा है। और काम यहाँ थोड़ा सा चल रहा है, कुछ काम बाकी होगा, क्योंकि मंदिर के किनारे का है तो बाढ़ उड़ाता है तो थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, तो इसीलिए काम चलते रहता है यहाँ का। उसके बाद हम लोग घर चले आते हैं, शाम का टाइम का है। तो ये मैं दिया बाती कर रही हूँ, और इसी के साथ इस ब्लॉग को भी मैं यहीं एंड करूँगी। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग ज़रा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।